राजा अस्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात महामाई की पूजा करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उसके घर में कोई संतान न थी। यही गम उसे दिन रात सताता। वो माँ से यही प्रार्थना करता रहता कि माँ, मुझे एक लाल बख्श दो ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा नाम लेने वाला हो, मेरा वंश भी चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याओं का जन्म होगा। तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेगी। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडित तथा ज्योतिषों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषों ने अपने ज्योतिष लगाकर बताया। कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें ताकि देखें कि मृत्यु लोक पर किस तरह के लोग रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुकमन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते हुए देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दे दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है, जा मैं तुझे शाप देती हूँ। तू नीचों की जून पाए, छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उसने शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का था तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या में बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला आ गया। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। तब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरखनाथ को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरखनाथ ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा हुआ था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पंछी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शाप को स्वीकार कर छिपकली बनी हुए थे, सर्प का भंडारा में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय
की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों ने प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय कर लिया था। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वाले की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण त्याग कर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम योनि मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा अस्पर्श के घर कन्या रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा अस्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, पाप का भार नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी हत्या कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा, आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाला गया। उसने जब संदूक खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अनंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपने संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई और उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गए। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भगिनी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तू मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो। तब भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ।